जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार जोशी सर एकेडमी में। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपकी इच्छा थी कि सर कैलेंडर टॉपिक कराओ, कैलेंडर कराओ, तो इंतज़ार की घड़ी पूरी हो चुकी है। आज हम शुरू करते हैं कैलेंडर टॉपिक। ठीक है। कैलेंडर को बेसिक भाषा में सभी लोग जानते होंगे। वैसे टॉपिक के बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो कुछ नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो इतना तो वो सिर्फ जानते होंगे कि भाई हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैलेंडर क्या होता है, कि भाई कैलेंडर में क्या क्या दिन होते हैं। वो सारी चीज़ें आप बचपन से जानते होंगे। ठीक है। उसी चीज़ों पे बातें करेंगे हम आगे चल के इस टॉपिक में। पहले एक छोटी सी बेसिक सी कहानी बताऊंगा इसमें आपको मैं। ठीक है। चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपका कैलेंडर टॉपिक। आगे देखो, कैलेंडर। अब देखो कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर कितने प्रकार का होता है। वैसे कैलेंडर तो बहुत आए हैं, अभी तक संशोधित भी हुए हैं, लेकिन हम जो जानते हैं बचपन से वो दो तरह के कैलेंडर के बारे में जानते हैं। एक तो जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीना होता है, यानी इंग्लिश कैलेंडर, और एक होता है हिंदी कैलेंडर। जैसे कि आपने घर वालों के मुंह सुना होगा कभी कि महीने वो बोलते हैं बैसाख, फागुन, महा, फूस, चैत। ठीक है, इस तरह के महीने बोलते हैं वो, तो वो होते हैं हिंदी कैलेंडर के महीने। ठीक है। तो कैलेंडर को हम दो भाषा में जानते हैं भाई, एक होता है इंग्लिश कैलेंडर और एक होता है हिंदी कैलेंडर। अब बात करें हम, देखो दो तरीके से, एक हिंदी और एक होता है इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। इंग्लिश को कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो हिंदी कैलेंडर होता है ये मून पर आधारित होता है, मून पर यानी कि चंद्रमा पर आधारित होता है। जो हमारे राशिफल हैं, जो पंडित जी नाम रखते हैं, ठीक है, वो राशिफल के हिसाब से रखते हैं कि आपका कब जन्म हुआ, किस शुक्ल में हुआ, क्या हुआ। ठीक है, उसके हिसाब से, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसके हिसाब से ये होता है मून पर आधारित। और ये जो कैलेंडर होता है ये होता है सन पर आधारित, यानी कि सूर्य पर आधारित। यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो कितने दिनों में लगाती है, उसी के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ और राशिफल होता है। ठीक है। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। ये हिंदी कैलेंडर होता है, ये इंग्लिश कैलेंडर है, इसे बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखो, जो हिंदी कैलेंडर होता है ये पंचांग पर आधारित होता है। ठीक है, ये पंचांग पर आधारित होता है ये कैलेंडर हमारा। कि भाई पंडित जी के पास आपने देखा होगा एक पत्रा होता है, वो सारी चीज देखते हैं। और ये पंचांग क्या, जो शुरू में सबसे सही हिंदी कैलेंडर माना गया था, ठीक है, वो संवत, ठीक है, शक संवत के हिसाब से माना गया था, और जिसका निर्माण किया था कनिष्क ने। ठीक है, शासक जो कनिष्क था उसने इसका निर्माण किया था। अब देखो बात करते हैं इधर वाले पोर्शन की, इंग्लिश कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1582 में। इसकी शुरुआत तब हुई थी और ये दिन था हमारा फ्राइडे का। ये दिन फ्राइडे का था हमारा। ठीक।
अब देखो हुआ क्या था, आज से वैसे तो हम मानते हैं कि भाई वर्षों से हजारों साल पहले, ठीक है, और जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई उसके बाद से जो कैलेंडर चला वो पंचांग के हिसाब से चला, ठीक है, संवतों के हिसाब से चला। अब लेकिन हजारों साल पहले मैं आपसे कहूं, इधर वाले पोर्शन की बात करता हूं कि हजारों साल पहले रोमन कैलेंडर की प्रथा थी। एक रोमन कैलेंडर प्रचलित था, लेकिन उसके अधिक जो है जटिल होने के कारण, जटिल का मतलब कठोर होने के कारण, एक शासक थे जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, उन्होंने क्या काम किया, एक कैलेंडर दिया, जूलियन कैलेंडर। और जूलियन कैलेंडर दिया, उस कैलेंडर में एक खामी थी। खामी क्या थी? पहली चीज तो ये कि उसका जो पहला मंथ जो शुरू होता था वो मार्च को होता था, और जो लास्ट मंथ होता था वो फरवरी होता था, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ये था कि जो हमारा एक साल का टाइम था, एक वर्ष का टाइम था, जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती थी, तो वो जो टाइम था वो 365.25 था। यानी कि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से जो टाइम पीरियड था वो ये था, जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन जो वर्तमान में हमारा वो टाइम है 365.24219 के समथिंग, ये टाइम है, यानी कि 5 घंटे 48 मिनट के समथिंग, ठीक। एक सेकेंड, क्या हुआ? चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो देखो, जो हमारा वास्तविक में वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके हिसाब से जो वर्ष में दिन होते थे ये, और जो जूलियस कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर, उसके हिसाब से ये था दिन। तो हुआ क्या, जब ये कैलेंडर चल रहा था हमारा जूलियन कैलेंडर, तो चलते चलते जैसे हमें पता चला कि 400 सालों के बाद हम समय से एक दिन पीछे हो गए। 400 सालों में 3 दिन पीछे हो गए, सॉरी, 400 सालों में हम 3 दिन पीछे हो गए कैलेंडर से। अब ऐसी चलते चलते 16वीं शताब्दी आई, और 16वीं शताब्दी में हमें पता चला कि हम 11 दिन पीछे पहुंच गए समय से। पृथ्वी हमारे टाइम से 11 दिन आगे थी और हम 11 दिन पीछे चले गए। तो भाई पोप ग्रेगरियन ने क्या काम किया, एक थे विद्वान पोप ग्रेगरियन, उन्होंने क्या काम किया, पोप ग्रेगरी नाम था उनका, उन्होंने क्या काम किया, इसे संशोधित किया। उन्होंने क्या काम किया, एक घोषणा की कि भाई डेट थी हमारी 4 अक्टूबर 1582। इस तारीख को उन्होंने घोषणा की कि 4 तारीख के बाद 5 तारीख नहीं आएगी, 5 अक्टूबर नहीं आएगा, सीधे जो है 15 अक्टूबर आएगा, 15 अक्टूबर 1982 आएगा। और ये दिन था हमारा थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार, और ये दिन हो गया हमारा फ्राइडे, ये दिन हो गया हमारा फ्राइडे। तो ऐसे ही हुआ, 4 तारीख के बाद 5 तारीख नहीं आई थी, सीधे क्या आई थी हमारी 15 तारीख आई थी। और इस चीज की काफी विरोध हुआ रोम में, और जगह जगह पे लोगों ने इस कैलेंडर को अपनाया भी नहीं एकदम से, पर धीरे धीरे क्या बातें प्रचलन में आई चीजें, तो लोगों ने, अलग अलग देशों ने इसे धीरे धीरे अपनाना स्टार्ट कर दिया, और इसी कैलेंडर को भारत में अपनाया गया 1752 में। उस समय ब्रिटिश शासन था, उस टाइम पे अपनाया गया, 1752 में इसे अपनाया गया था, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये हमारा, ये जो मैंने आपको बताया ये एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है, पर आपकी बेसिक नॉलेज के लिए सही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया, जब अपनाया था तो पोप ग्रेगरी ने जो है, इसमें ये जो शासक जूलियस था
उसके हिसाब से जुलाई महीना रखा। एक शासक था अगस्टा। अगस्टा बहुत क्रूर शासक था, ठीक है। और ये जूलियन था, ये भी क्रूर था। ये क्या काम करते थे, किसी को कहीं भी मरवा देते थे। तो जूलियस की जो हत्या हुई थी, इसकी खुद राजगद्दी पे हुई थी। वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने क्या काम किया, सबने खड़े होके इसे चाकू से मार दिया, सबको घोंप डाला इसको चाकू से। तो इसको चाकू से मार दिया था। तो इसी के नाम के आधार पर जुलाई महीना रखा गया। और एक शासक था अगस्टा, उसने भी एक कैलेंडर दिया था, उसके नाम से इन्होंने, पोप ग्रेगरी ने अगस्त महीना रखा। और ऐसे ही सारे महीने कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। नोट करना चाहते हो तो इसे नोट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, और इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, चलो आगे चलते हैं फिलहाल। ठीक है, जो ये ग्रेगरियन कैलेंडर है, इसकी तारीख कब से स्टार्ट हुई थी, ये कैलेंडर किस तारीख से बनाया गया था? तो ये बनाया था भाई हमारा 1 जनवरी 0001 से स्टार्ट है। और इसका पहला दिन रखा गया था मंडे, ठीक है। ये एडी है, ये जो तारीख है इसको बोलते हैं एडी, ठीक है। एडी बताऊंगा अभी आपको क्या होता है। ये दिन था हमारा मंडे का, पहला दिन कैलेंडर का क्या था, मंडे था, ठीक है। जो कैलेंडर का पहला दिन था वो मंडे था। अब एक चीज देखो, ये एडी क्या है, एडी का मतलब होता है ईसवी, ईसवी। इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। ये जो एनो डोमिनी है, ये शब्द है लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी का, हमारे ईश्वर का वर्ष, ठीक है, हमारे ईश्वर का वर्ष। यानी कि क्या हुआ था, इससे पहले ये जो तारीख है हमारी, ठीक है, इससे पहले जो वर्ष था, जो दिसंबर आया था, उस दिसंबर से पहले, दिसंबर में 25 तारीख, 25 दिसंबर को जीसस का जन्म हुआ था, ठीक है। जीसस का जन्म हुआ था। इसी वजह से क्या हुआ कि मान लो जैसे जीसस का जन्म यहाँ हुआ, तो इसके बाद की कहानी को एडी कहा गया, यानी कि ईसवी कहा गया। और इससे पहले की कहानी को बीसी कहा गया, बीसी यानी कि ईसा पूर्व कहा गया, ईसा पूर्व कहा गया। बीसी का मतलब क्या होता है, देखो एडी बता दिया मैंने, एडी बराबर क्या होता है, ये होता है। और बीसी का मतलब होता है आपका बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसको बीसी बोल दिया। इसको बोल सकते हैं हम बिफोर कॉमन एरा भी बोल देते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी बोल देते हैं, यानी कि BCE भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं कॉमन एरा, कॉमन एरा यानी कि CE, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखना, कोई दिक्कत वैसे ये एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन मैं बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता दिया। पर हाँ, ये पूछ सकता है कि जो कैलेंडर है स्टार्ट हुआ था, उसका पहला दिन क्या था, मंडे था, ठीक है। दूसरा दिन रखा गया ट्यूसडे, तीसरा दिन रखा गया वेडनेसडे, चौथा दिन रखा गया थर्सडे, पांचवा दिन रखा गया फ्राइडे, छठा दिन रखा गया सैटरडे और सातवां दिन रखा गया संडे। आठवां दिन फिर से मंडे आ गया, ठीक है। यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन
रख दिए थे, निश्चित कर दिए थे। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। चलो, हाँ, अब बात हमारा चल रहा था कैलेंडरी। कैलेंडर, अब देखो भाई, बात करते हैं इसमें वर्ष की। कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार के वर्ष होते हैं। जैसे ईयर की बात करें, ईयर एक होता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर, जो नॉर्मल ईयर है, जो नॉर्मल ईयर है उसमें होते हैं 365 दिन और इसमें होते हैं 366 दिन। देखो, इसमें 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। इसको बोल सकते हैं हम हिंदी में साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, ठीक है, और इसे हिंदी में बोल सकते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष, ठीक है, लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। यहां 365 दिन है, यहां 366 दिन है। यहां 366 दिन में अंतर कहां, किस महीने में पड़ता है? अंतर पड़ता है फरवरी में। देखो, नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, यानी कि तारीख सिर्फ 28 होती है। और लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। इसकी जो तारीख होगी वो 29 होगी लास्ट फरवरी की, लीप ईयर में। अब आगे चलते हैं। देखो कि भाई नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं। देखो, जैसे कोई सन है, मैं मान लेता हूं 2005, 2006, 2007, 2009, 1994, ठीक है, 1986, 2017, ठीक, 1995। तो ये नॉर्मल ईयर हो गए। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर क्यों हुए? क्योंकि साधारण वर्ष वो होता है, नॉर्मल ईयर वो होता है जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, जो संख्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है। और लीप वर्ष वो होता है जो सन, जो ईयर हमारा 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे 2004, 2004 4 से पूरा पूरा कटेगा। देखो, 4 से कटने का नियम क्या होता है मैं आपसे बताऊं। हमें पूरी संख्या काट के देखनी नहीं होती है। हम क्या काम करते हैं, लास्ट के 4 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट के 2 अंक, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए। जैसे ये है हमारा 05, 4 से कटना चाहिए, 05 4 से नहीं कटा। जैसे ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इनमें से कोई सा नहीं कटेगा 4 से। ये भी नहीं कटेगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये नॉर्मल ईयर होंगे। अब इसकी बात करूं, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर होगा। आगे चलते हैं। जैसे मैं कहूं 2008, 2016, 2012, ठीक, जैसे कह सकता हूं 1996, 1992, 1988, ठीक है, 1740। तो भाई ये सारे सन जो हैं हमारे 4 से पूरे पूरे डिवाइड हैं, 4 से पूरे पूरे कंप्लीटली डिवाइड हैं, इसलिए ये लीप वर्ष होगा। ठीक है, अब देखो 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं हम? 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हर चौथे साल के बाद
ठीक है, एक लीप वर्ष आता है, हर चौथे साल के बाद एक लीप वर्ष आता है। जैसे कि इसे नोट कर लेना, आगे चलते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई लीप वर्ष किसे कहते हैं, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, वो नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि भाई 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। जैसे कि भाई मैं कहूं 2004 है, 2008 है, 2012 है, 2016 है, ठीक है, 2020 है। अब एक चीज देखो, यहां 4-4 साल का अंतर है, सभी में 4 ईयर का अंतर है, 4-4 साल का अंतर है। यहां देखो 4-4 साल का अंतर है और ये सारे लीप वर्ष हैं। ठीक है, यानी कि लीप वर्ष जो आता है वो 4 साल के बाद आता है, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आएगा, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है। ठीक है, इसलिए हम 4 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो वो हमारा लीप वर्ष होगा, और 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो वो नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे कि भाई जब 4 से डिवाइड, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आ रहा है, हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आ रहा है, तो जैसे मैं कहूं कि भाई 1804 में भी आया होगा, हाँ सही आया होगा। ठीक है, 1808 में भी आया होगा, 1812 में भी आया होगा, और ऐसी डॉट डॉट चला होगा। 1896 में भी आया होगा, और फिर 1900 आया, और फिर आया 1904। तो यहां देखो, यहां 4 साल का अंतर है, लीप वर्ष ये भी है, लीप वर्ष ये भी है, यहां भी 4 साल का अंतर है, लीप वर्ष ये भी है, और ऐसी आगे तक 4 साल का अंतर आता जाता है। पर जब हम यहां आते हैं तो लीप वर्ष 8 वर्ष के बाद आता है, ना कि 4 वर्ष के बाद। ये लीप वर्ष नहीं है, ये 1900 लीप वर्ष नहीं है। इसमें जो फरवरी है वो फरवरी हमारी 28 की है, 28 की है, ना कि 29 की। ठीक है, तो भाई ऐसा हुआ क्यों कि यहां फरवरी 28 की क्यों आई, जब हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष है। तो भाई यहां लीप वर्ष क्यों नहीं आया, यहां 8 वर्ष के बाद लीप वर्ष क्यों आया सीधे। ठीक है, सोचने वाली बात है कि लीप वर्ष जब हर 4 साल के बाद आ रहा है तो यहां भी लीप वर्ष होता, ये भी लीप वर्ष है तो ये भी लीप वर्ष होता, फिर ये भी होता, पर ये लीप वर्ष क्यों नहीं हुआ। तो देखो इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको बताता हूं। चलो देखो क्या हुआ कि भाई इसे नोट कर लेना। हाँ, क्या हुआ कि लीप वर्ष जैसे हम मानते हैं, जो एक वर्ष होता है, जैसे एक वर्ष है, मान लो पहला वर्ष है, उसमें दिन हुए 365 दिन हुए। ठीक है, दिनों की संख्या 365 हुई। दूसरा दिन हुआ, उसमें भी दिनों की संख्या 365 हुई। तीसरा दिन हुआ, उसमें भी 365 दिन हुई। और जो चौथा वर्ष हुआ, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ये चौथा वर्ष, वहां भी दिनों की संख्या 365 दिन हो गई। ठीक है, 366 होगी, सॉरी, यहाँ पे चौथे वर्ष में, क्यों, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है, यहाँ दिनों की संख्या 366 हो गई। ठीक है, चलो अभी 365 लिख देता हूं इसको, हालांकि 366 होती है, क्यों होगी 366 मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब एक चीज देखो, ये 365 कंप्लीट नहीं होते, क्या होता, 365 से ज्यादा होता है, यानी कि 365 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड के करीब होता है, ये टाइम माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसे ओवरऑल हमने 6 घंटे मान लेते हैं। इसे क्या मानते हैं, 6 घंटे। इसको माना हमने, इस टाइम को हमने 6 घंटे मान लिया, 5 घंटे ना मान के इसे 6 घंटे मान लिया हमने। तो यहां भी 6 घंटे माना, यहां भी 6 घंटे माना, और यहां भी 6 घंटे माना कि 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, यानी कि 24 घंटे मान लिए इसको। और 24 घंटे माने तो इस वजह से यहाँ चौथे वर्ष में ये मैंने
क्या काम किया, 24 घंटे जोड़े, एक दिन जोड़ा, तो यहां हो गए टोटल 366 दिन हो गए चौथे वर्ष में। ऐसे कहानी हुई, हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आ गया। तो भाई 1900 में क्यों नहीं आया लीप वर्ष? देखो 1900 में इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां जो मैंने आपसे बताया कि भाई 5 घंटे 48 मिनट का टाइम होता है, यानी कि पूरे 6 घंटे नहीं होते, कुछ मिनट कम होते हैं। ठीक है, जब कुछ मिनट कम होते हैं वो कमी हर वर्ष में होती गई, हर वर्ष में कमी होती गई धीरे धीरे, और वो कमी पूरे 100 साल में एक दिन कम हो गया। और जब वो 100 साल में एक दिन कम हुआ तो जैसे हमारा ये था कई बार 1896, ये आया 1900, फिर आया 1904, तो जब 100 वर्षों में एक दिन की कमी हो गई। देखो कैसे, यहाँ पूरे 6 घंटे नहीं है, 6 घंटे से कम है ना, तो हर साल एक एक कुछ कुछ घंटे की कमी होती गई, कुछ कुछ मिनट की कमी होती चली गई। धीरे धीरे वो 100 सालों में एक दिन की कमी हो गई, एक दिन की कमी हो गई, तो वो एक दिन हमने यहाँ कम कर दिया, जबकि होते यहाँ 366 दिन, लेकिन हमने एक दिन कम कर दिया इसमें, क्योंकि एक दिन की कमी हो गई थी 100 वर्षों में जाके। ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए होगे। ठीक, तो यहां लीप वर्ष नहीं होता, लीप वर्ष सीधे यहां से यहां होता 8 वर्ष के अंतराल पे, इतना ध्यान रखना। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब देखो सीधे चलते हैं हम। अभी हमने पढ़ा कि भाई लीप वर्ष किसे कहते हैं, नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं, और नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक हो गया? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों अब है हमारा सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर मैंने आपसे बताया 2 तरीके का होता है, कि एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है और एक लीप सेंचुरी ईयर होता है। और एक होता है लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर। अब देखो नॉर्मल सेंचुरी ईयर क्या होता है, यानी कि शताब्दी, हिंदी में बोलते हैं इसे शताब्दी वर्ष। ठीक है, नॉर्मल साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, अब जो ये शताब्दी वर्ष होता है, तो देखो नॉर्मल शताब्दी वर्ष क्या होगा, यानी कि जो वर्ष हमारा 400 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, जैसे 1400, 1700, 1900, ठीक है, 2100 शताब्दी जो अभी चल रही है, 2100 शताब्दी। ठीक है, ये 2200 शताब्दी है, अभी चल रही है 2000, यानी कि 2100। इस तरीके से जैसे ये है, मैं कहूं हम जो जी रहे हैं 2023 में, तो ये कौन सी शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है। ठीक है, चलो तो जैसे मैं कहूं कि भाई 1500, 1800, तो ये जो शताब्दी है वो नॉर्मल ईयर की शताब्दी है। जैसे कि भाई नॉर्मल ईयर की शताब्दी वो होती है जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। 400 से, ये देखो 400 से पूरी नहीं कटेंगी, अगर मैं भाग दूंगा तो 400 से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगी, तो नॉर्मल ईयर की शताब्दी है। तो भाई लीप वर्ष की शताब्दी कौन सी होंगी, तो लीप वर्ष की शताब्दी होंगी भाई ये 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये लीप ईयर की शताब्दी है। जो शताब्दी 400 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ये देखो 400 से पूरी कंप्लीटली डिवाइड होंगी सारी, तो ये लीप ईयर की शताब्दी होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पूरे कैलेंडर में बस सिर्फ इतना याद रखना है कि लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, वो 366 दिन होते हैं, और नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है वो 28 तारीख की होती है, और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 तारीख की होती है। ठीक है, अब लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, और लीप वर्ष की शताब्दी निकालने के लिए, पता करने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। बस सिर्फ इतना याद रखना, बाकी इसके अलावा कुछ याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना मैंने इस और इससे अदर बातें बताई हैं आपको,
तो ये समझ लो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए वो एग्जाम में नहीं आएंगी, बस आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए बताई है, बस सिर्फ इतना याद रखना। देखो पीछे मैंने बताया है, चलते हैं थोड़ा सा पीछे, हाँ, कि भाई जो कैलेंडर का पहला दिन था वो मंडे था। चलो उसके आगे कि भाई जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, फरवरी होती है 28 की, और जो लीप वर्ष होता है 366 दिन होते हैं, फरवरी होती है 29 की। लीप वर्ष को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। और फिर आगे लीप वर्ष की शताब्दी निकालने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे। बस इतनी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं हम। चलो अब मैं बात करता हूं ईयर की, ठीक है, वर्ष की बात करता हूं। चलो वर्ष की बात करते हैं। ये तो देखो इधर, इसमें क्या होता, मैं जैसे कह दूं आपको ईयर, यहां लिख दूं ईयर, और यहां लिख सकता हूं लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर। अब एक चीज देखो, जैसे मैं कहूं आपसे 10 वर्ष है मेरे पास, ठीक है, यानी कि कैलेंडर के 10 वर्षों में, स्टार्टिंग के 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, स्टार्टिंग के 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, 10 को भैया 4, लीप वर्ष को हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, लीप वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितने होंगे, 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार डिवाइड हुआ, तो कितने वर्ष होंगे, 2 वर्ष होंगे। यानी कैलेंडर के स्टार्टिंग के 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 2 लीप वर्ष होंगे। जैसे मैं कह दूं कि 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, आप क्या काम करोगे, 4 से काटोगे, 4 पंजे 20, यानी कि कितनी बार कटा, 5 बार, लीप वर्ष होंगे 5। जैसे मैं कहूं 15 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, आप 4 से काटोगे, 4 तिया 12, कितने लीप वर्ष होंगे, 3 लीप वर्ष होंगे। जैसे मैं कहूं आपसे 25, ठीक है, 4 छिंग 24, 25 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 6 लीप वर्ष होंगे। जैसे मैं कह दूं आपसे कि भाई जैसे मैं कह दूं 35 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, आप 4 से काटोगे, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, यानी कितने लीप वर्ष होंगे, 8 लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष अगर आपसे पूछे कि भाई कैलेंडर के स्टार्टिंग या फिर कैलेंडर के 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप सीधे ऐसे बता सकते हो कि 2 होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हाँ 2 वर्षों में कंपैरिजन करें, ठीक है, तो उनकी संख्या अलग आती है। मान लो जैसे मैं कहूं आपसे कि भाई 2003 है और मैं कहूं 2013 है, देखो इनका डिफरेंस कितना है, 10 वर्षों का है, 10 वर्षों का डिफरेंस है। तो मैं आपसे पूछ लूं इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, जबकि 10 वर्षों में 2 आए थे, क्या 2 लीप वर्ष होंगे, नहीं, 2 लीप वर्ष नहीं होंगे। तो यहां देखो कितने लीप वर्ष होंगे, देखो 2004 में आया होगा, 2008 में आया होगा और 2012 में आया होगा, तो कितने लीप वर्ष आए इसमें, 3 लीप वर्ष आए हमारे। तो देखो अगर पूछे कैलेंडर के 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर कंपैरिजन करें 2 वर्षों के अंदर कि भाई यहां कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको वहां अंतर देखना पड़ेगा, कितना अंतर। तो देखो डायरेक्ट मैं कराता हूं, अगर यहां तो छोटी संख्या तो आप क्या काम कर सकते हो, गिन सकते हो। अगर मैं कहूं बड़ी संख्या दे दे, तो ऐसे गिनोगे कि 4 में आया, 8 में आया, 12 में आया, 16 में आया, 20 में आया, ठीक है, फिर 24 में आया, ऐसे गिनोगे तो टाइम भी यूज होगा हमारा, ठीक है, बर्बाद जाएगा। तो हम कैसे करेंगे,
जल्दी करने के लिए हम इससे पहले अगला वर्ष देखते हैं और इससे पहले, इससे के बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा भाई, इसके बाद लीप वर्ष आएगा 2016 में। और मैं कहूं इसके बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा, इसके बाद लीप वर्ष आएगा 2004 में। और यहां इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, 16 में से 4 गया तो हमारा बचा भैया 12, और 12 को लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिया 12, देखो लीप वर्ष की संख्या आ गई 3। डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, हमें गिनना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 2003 और 2062 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे, के में कितने लीप वर्ष होंगे। तो एक चीज देखो, यहां लीप वर्ष की संख्या निकालनी है, तो मैंने कहा इससे सबसे पहले इससे अगला लीप वर्ष देखो, इससे अगला लीप वर्ष होता है 2064 में, और इससे अगला लीप वर्ष आएगा 2004 में। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कर देंगे तो देखो 60 में से 4 गया कितना, वो 64 में से 4 गया बचा 60, और 4 से डिवाइड कर देंगे, लीप वर्ष की संख्या आ गई 15। तो हम लीप वर्ष ऐसे निकाल सकते हैं कि 15 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले जो लीप वर्ष दिया है उससे अगला लीप वर्ष देखेंगे, दूसरा जो वर्ष दिया है, नॉर्मल ईयर दिया है, ठीक है, उससे अगला लीप वर्ष देखेंगे, दोनों का अंतर करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारी लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेना। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें कि भाई मैं कहूं 1988 और 2011 में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, इसके बीच कितने लीप वर्ष होंगे, तो कैसे निकालोगे। मैंने आपसे बताया कि इससे अगला लीप वर्ष देखेंगे 2011 से अगला होगा 2012 में, इससे अगला लीप वर्ष देखेंगे 1992 में, क्या होगा 1992 में होगा। अब देखो इनका डिफरेंस देख लिया हमने कितना होगा, 20 का डिफरेंस होगा, 4 से काटा, लीप वर्ष की संख्या आ गई 5। तो लीप वर्ष ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई कितने लीप वर्ष होंगे। हाँ, आपसे अगर डायरेक्ट पूछे कि 15 वर्षों में या 50 वर्षों में या 25 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो डायरेक्ट 50 वर्ष पूछे तो 50 को 4 से डिवाइड कर दो, 15 वर्ष पूछे 15 को 4 से डिवाइड कर दो, 25 वर्ष पूछे तो 25 को 4 से डिवाइड कर दो। लेकिन कंपैरिजन की बात आए तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। चलो अब देखो बात करते हैं डेज, ऑड डेज की। ऑड डेज की बात करते हैं हम, तो एक साइड लिखेंगे डेज और एक साइड लिखेंगे हम ऑड डेज। ऑड डेज यानी कि विषम दिन। ठीक है, दिन और विषम दिन। अब विषम दिन किसे कहते हैं भाई, और विषम दिन निकालते कैसे हैं। ठीक है, विषम दिन उन्हें कहते हैं जो 7 दिन के बाद बच जाते हैं दिन, उन्हें विषम दिन कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि 10 दिन में, मैं आपसे पूछूं 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो देखो एक सप्ताह होता है, जब दिनों की बात आती है उसे 7 से डिवाइड करते हैं। सप्ताह होता है 7 दिन का, मंडे से लेके संडे तक। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो 7 दिन का होता है। अगर पूछे आपसे कि 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप क्या काम करोगे, 10 से 7 को भाग दोगे, वो 10 को 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा आपका 3। देखो कैसे, ये है, इससे डिवाइड किया हमने, 7 ही का ना 7, बचा कितना 3। ये शेष जो बचा रिमाइंडर 3, यही हमारे विषम दिन होंगे, ऑड डेज होंगे। तो मैं कहूं 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन होंगे। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। जैसे
मैं कहूं 15 दिन में कितने विषम दिन हो गए, आप 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 15 बार जाना चाहिए था, 7 दूनी 14, बचा 1, विषम दिन की संख्या आ गई 1। जैसे मैं कहूं 20 दिन में कितने विषम दिन होंगे, आप 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, यहां विषम दिनों की संख्या आएगी 6। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आपसे भैया कि चलो 24 से 7 आप 7 से काटोगे, 7 या 21, विषम दिन की संख्या आएगी 3। ठीक, जैसे मैं कहूं आपसे 50, 7 से काटोगे, 7 सत्ते 49, यहां विषम दिन की संख्या आएगी 1। तो हम विषम दिन ऐसे निकाल सकते हैं, विषम दिन निकालना हो तो उसे 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, विषम दिन को निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया 50 वीक्स हो गया, 50 वीक्स हैं, तो यहां जो है विषम दिन की संख्या कितनी होगी, तो भाई ये तो पहले से ही सप्ताह है और सप्ताह तो 7 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। ठीक है, 7 से पूरे पूरे कट जाएंगे, तो यानी 7 से कट जाएंगे तो विषम दिन की संख्या आएगी 0। अगर मैं कहूं भाई 365 दिन है, यहां कितने विषम दिन होंगे, 3 से 62 दिन में विषम दिन की संख्या 1 होती है। और बात करूं 366 दिन, तो यहां विषम दिन की संख्या होती है 2। ठीक है, 7 से काटेंगे विषम दिन 1 आएगा, 7 से काटेंगे विषम दिन 2 आएंगे। ठीक है, 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 1। 366 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 2। ठीक है, इतनी चीजें सभी लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, इसको नोट कर लेना। वैसे इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाएगी। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। चलो तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। हाउ मैनी times 20 date will come in 400 year। ठीक है, देखो हाउ मैनी टाइम्स 20 डेट विल कम इन 400 ईयर, यानी कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। ठीक है, तो आप बताओ कि 400 वर्षों में भैया 29 तारीख कितनी बार आएगी। और इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और मालूम करता हूं, इसे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, कि भाई क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइम्स 20 फरवरी will come in 400 ईयर। ठीक है, यानी कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। ठीक है, अब एक चीज देखो, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी।
मैं इसे कराने से पहले एक चीज बता दूं आपसे। देखो क्या होता है कि भाई मैं 100 वर्षों की बात करूं, 100 वर्षों में जो नॉर्मल ईयर होते हैं और जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर की जो संख्या होती है वो 24 होती है और जो नॉर्मल ईयर की संख्या होती है वो 76, ठीक है, 76 होती है। यानी कि 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे हमारे 76, वो सॉरी 24, और नॉर्मल ईयर होंगे, साधारण वर्ष होंगे 76। कैसे? देखो जो लीप वर्ष आता है वो हर 4 साल के बाद आएगा, 4 में आएगा, 8 में आएगा, 12 में आएगा, डॉट 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 ऐसे आएगा 96 में, ठीक है। तो टोटल ये यहां से यहां तक जाएंगे तो हमारे 24 होंगे। पर आपके मन में एक बात होगी भाई 100 वर्ष है तो 100 में भी लीप वर्ष आना चाहिए, हर चौथे वर्ष आया नहीं। देखो ये एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करते हैं और 400 से डिवाइड करेंगे, क्या 400 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये एक लीप वर्ष नहीं है। जब 400 से डिवाइड नहीं होगा तो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष को क्या काम करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं और जो शताब्दी वर्ष होता है उसे हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा, इसलिए लीप वर्ष की संख्या होती है 24। तो मैं कहूं स्टार्टिंग के 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या होगी 24। मैं कहूं अगले 2 वर्षों में, ठीक है, 1 से लेके 2 वर्षों में कितनी होगी? यहां होगी 48, यानी कि लास्ट के 100 वर्ष में यहां भी 24 होगी और 24 कितने होंगे? 48 होंगे। मैं कहूं 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? तो यहां भी 24 होंगे, तो 24 जुड़ जाएंगे तो कितना हुआ? यहां आपको सरल भाषा में लिख दूं इसको, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो कि भाई 1 से लेके 100 तक के वर्षों में लीप वर्ष होंगे, जो लीप वर्ष होंगे वो 24। मैं कहूं 100 से लेके 200 तक के वर्षों में लीप वर्ष यहां भी 24 होंगे, यानी कि बराबर कितने हो गए? 1 से लेके 48, ठीक है। अब अगले बात करता हूं कि भाई 200 से 300 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे? यहां भी 24 होंगे। और बात करूं कि भाई 300 से 400 के बीच लीप वर्ष की संख्या क्या होगी? कितनी? यहां होंगे 25। क्यों यहां 25 क्यों होंगे? यहां एक ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो लास्ट है हमारा 400 वर्ष, वो 400 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, एक वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा, ये लीप वर्ष होगा। बाकी देखो ना तो 100 कटेगा 400 से, ना 200 कटेगा या 300 कटेगा, बस 400 ही कटेगा। तो सब में 24 होते हैं और लास्ट में कितने होते हैं? 25, और इन सबको जोड़ दूंगा तो लीप वर्ष की संख्या आएगी 97, ठीक है। इसे दूसरी भाषा में लिखूं मैं कि भाई आपसे कैसे भी क्वेश्चन को मालूम कर सकता है कि भाई 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या हो गई 24, 200 वर्ष में पूछेगा तो 24 और ऐड हो जाएंगे 48, और 300 वर्षों में पूछेगा 24 और हो जाएंगे 72, और 400 वर्षों में पूछेगा तो होगा 97। तो यही पीछे है, देखो इसे नोट कर लेना, यही चीज मैंने कहा पीछे आपसे कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 फरवरी तब होती है जब लीप वर्ष होता है, और 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? सीधा सा आंसर होगा 97 बार। देखो आगे मैंने कराया है आपसे कि 97 बार आती है फरवरी। लीप वर्ष कितने आते हैं 400 वर्षों में? 97, ठीक है, 97 बार। तो पीछे यही है क्वेश्चन हमारा कि भाई 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 97। अब बात है ये कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी? भाई 29 फरवरी हर महीने में आती है, पहले 29 आती है, फिर 30 आती है, फिर आगे 31 होती है, कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ महीने 31 के होते हैं। तो भाई 29 तारीख कितनी बार आएगी? ये तो 29 फरवरी थी। तो देखो 1 फरवरी के महीने को छोड़ के, ठीक है, बाकी सब में 29 तारीख होती है। फरवरी के महीने में हर चौथे वर्ष के बाद 29 तारीख आती है। तो मैं कहूं आपसे भाई कि 400 वर्षों में जो है 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो एक साल में यहां लिख देता हूं कितनी बार आती है? एक साल में 11 बार आती है, ठीक है। 1 ईयर में कितनी बार आती है 29 तारीख?
11 बार आती है, क्योंकि फरवरी में हर साल नहीं आती है। तो मैं कहूँ 400 वर्षों में कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में तो 11 गुणा कितना होगा 400, कितनी बार आएगी? 4400 बार आएगी। 4400 बार 29 तारीख आएगी। अब इसमें हमने लीप वर्ष काउंट नहीं किए, तो लीप वर्ष और काउंट कर लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर की हमने गिन ली कि नॉर्मल ईयर की में कितनी बार फरवरी आई, वो 29 तारीख आएगी। 29 तारीख 44 बार आएगी, 4400 बार। तो हम लीप वर्ष की और काउंट कर लेते हैं 97, ये तो कितना होगा 4497, यानी कि 400 वर्षों में 29 तारीख आएगी इतनी बार और 29 फरवरी आएगी इतनी बार। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आगे चलते हैं, इस सभी को नोट कर लेना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हाउ मैनी टाइम 30 डेट विल कम इन 400 ईयर, यानी कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? ठीक है, तो 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आती है? देखो 30 तारीख हर महीने में आती है, हर महीने में आती है, बस फरवरी को छोड़ के। यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, फरवरी में नहीं आती है, बाकी सब में आती है। यानी कि कितनी बार आती है? 11 बार। एक साल में 30 तारीख आती है, देखो एक साल में आती है 11 बार, तो मैं कहूँ 400 सालों में कितनी बार आएगी? 11 इंटू 11 इंटू 400, ठीक है, यानी कि 4400 बार। 4400 बार आएगी। 30 तारीख कितनी बार आएगी? 4400 बार आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं हम। ठीक है, देखो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट 31st डेट will come in 400 ईयर 400 ईयर्स, यानी कि 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? चार सौ वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी भाई? अब देखो 31 तारीख हर बार नहीं आती है, एक महीना छोड़ के एक महीना आती है। जैसे आपने बचपन में सुना होगा कि ऐसे करते हैं हम यहाँ पे कि जनवरी 31 की होती है, जो ऊपर आता है 31 होता है, जो नीचे आता है वो 30 होता है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च ऊपर आ गया 31, ठीक है, अप्रैल नीचे आ गया, ठीक है, जो ऊपर आता है वो 31, जो नीचे आता है वो 30। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि
जो 31 तारीख आती है वो 7 बार आती है। वो कैसे आती है 7 बार? देखो इधर, जैसे ये होती है 31 फरवरी होती है 31 की, ये होती है 28 या 29 की, ये 31 की, ये 30 की, ये 31 की, ये 30 की, ये 31 का, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31। अब यहाँ देखो खुद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। और ये देखो जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। वो कैसे? ऐसे देखो, जनवरी ऊपर आया 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये ऊपर है, यहाँ फिर शुरू करेंगे 31, ठीक है। अगस्त जो ऊपर आएगा वो 31, यानी कि कितनी बार आती है 31 तारीख? 7 बार आती है। तो इसलिए भाई हम ऐसे करते हैं कि एक साल में 31 तारीख आती है 7 बार, तो मैं कहूं 400 सालों में कितनी बार आएगी? 7 गुणा 400, यह 7 चौक 28, 2800 बार आएगी। 2800 बार 31 तारीख आएगी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कैलेंडर में कि भाई जो बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन और भी होते हैं, पहले इन 4 की बात करते हैं हम कि भाई 4 तरीके के क्वेश्चन वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनके बात कर रहा हूं। वो 4 तरीके कौन से? नंबर एक है चेंज इन डेट, नंबर 2 है चेंज इन डेट और मंथ, नंबर 3 तरीका है चेंज इन ईयर, और नंबर 4 है चेंज इन डेट, मंथ और ईयर। इन 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जब डेट चेंज हो, या जब डेट और मंथ दोनों चेंज हो, या जब ईयर चेंज हो, या जब तीनों चेंज हो, डेट मंथ ईयर तीनों चेंज हो। तो अब एक चीज देखो, क्वेश्चन और तरीके के बनते हैं कि भाई जैसे पूछ लेता है आज से 10 दिन पहले ये दिन था, तो आज के 4 दिन बाद क्या दिन होगा। या ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि भाई सेम कैलेंडर वाले कि भाई मोहन का जन्म जो है 2011 में संडे के दिन हुआ, और वो 25 तारीख थी, 25 दिसंबर था, मानो 25 दिसंबर था और वो दिन रविवार था, तो उसका फिर रविवार में कब आएगा जन्मदिन, ठीक है। यानी कि सेम कैलेंडर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कई तरीके के क्वेश्चन है, तो वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। अभी ये नोट जरूर कर लेना इसको, ये यहां से आपकी मेन चीजें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। यहां से मेन टॉपिक कैलेंडर का स्टार्ट हो गया। अब यहां से सारी चीजें आप नोट करते चलना, ठीक है। एक चीज को भी मत छोड़ना कि पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है, तीसरा टाइप ये है और चौथा टाइप ये है। वैसे इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन साथ के साथ आप इसे लिख के चलें। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाई हम पहले टाइप की, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है, केस 1 है हमारा चेंज इन डेट, चेंज इन डेट। अब भाई चेंज इन डेट में क्या होता है, चलो जैसे आपसे क्वेश्चन देगा, एक लैंग्वेज में क्वेश्चन अपने आप लिखना। मैं आपको बता देता हूं, कह दे भाई कि 25 फरवरी 2011, 25 फरवरी
2011 को कोई दिन दे दिया आपको, माने संडे दे दिया। 25 फरवरी 2011 को संडे का दिन था, तो पूछ लेगा आपसे जैसे कि भाई 20 फरवरी, 20 नहीं, यहां कर देता हूं मैं 5 फरवरी, 5 फरवरी 2011 को क्या दिन था। ठीक है, तो ये निकालना है हमें कि भाई इस तारीख को दिन था संडे, तो इस तारीख को दिन क्या होगा। ठीक है, 25 फरवरी 2011 को संडे का दिन था, तो 5 फरवरी 2011 को क्या दिन था ये बताना होगा। तो क्वेश्चन लिखना, मैं बोल देता हूं एक बार, 25 फरवरी 2011 को संडे था, 25 फरवरी 2011 को संडे था, तो 5 फरवरी 2011 को क्या दिन था। ठीक है, चलो अब निकालेंगे कैसे, देखो ये तो सेम है, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इससे कोई लेना देना नहीं। हम क्या काम करते हैं, सिर्फ डेट चेंज है, तो डेट चेंज है तो हम क्या काम करते हैं, 5 तारीख से 25 तारीख तक चलना होता है हमें। 5 तारीख से 25 तारीख तक चलेंगे, यानी कि 5 तारीख से 25 तारीख तक कितने दिन है ये देखेंगे। तो कितने दिन है, 20 दिन है। 5 तारीख से चलेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितने दिन होंगे, 20। तो डायरेक्टली ऐसे निकालने के क्या काम करेंगे, 25 में से 5 घटा देंगे, कितने बचे, 20 दिन। और 20 दिन बचे, दिनों को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, बचा शेष कितना, 6, रिमाइंडर बचा हमारा 6। जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 6। कैसे बचा, देखो 20 को हम 7 से डिवाइड किए हैं ऐसे, ठीक है, 7 दूनी 14, जो शेष बचा 6, इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो तो रिमाइंडर बचा हमारा 6 और जो शेष बचे उसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कैसे कि शेष बचा हमारे पास 6। अब देखो तारीख पूछी है हमसे आगे की या पीछे की, जो तारीख दी है उससे आगे की पूछी है कि उससे पीछे की, तो उससे पीछे की पूछी है। जब पीछे की पूछी है तो जो ये कंडीशन दी है उसे माइनस करते हैं, और जब आगे की तारीख पूछे, मान लो ये फरवरी दी थी 25 फरवरी, आपसे पूछ लेता 28 फरवरी या मार्च की तारीख पूछ लेता, तो आगे की तारीख पूछता तो प्लस कर देते। अब पीछे की तारीख पूछी है तो -6 कर सकते हैं, या -6 कर देंगे। तो -6 करोगे तो दिन होगा मंडे का। ठीक है, संडे में से -6 करोगे तो दिन आएगा आपका मंडे। तो यानी कि 5 फरवरी 2011 को क्या दिन था, मंडे। अब एक चीज देखो, अगर आपको घटाने में दिक्कत हो तो सीधी से ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसके बराबर में आप मान सकते हैं कि भाई -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, इसे अलग कलर से लिख देता हूं जिससे आप पहचान कर लें कि -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि जब -6 आया तो या तो -6 रख सकते हो या +1 रख सकते हो, यानी कि +6 के बराबर -1 है। ठीक है, -1 है, +5 की जगह -2 है, +4 की जगह -3 है, +3 की जगह बराबर क्या है, -4 है, +2 के बराबर -5 है, +1 के बराबर -6 है, यानी कि -6 रख सकते हो या +1। तो अगर यहां +1 भी करोगे तब भी मंडे आएगा, और -6 करोगे तब भी मंडे आएगा। तो कुछ भी कर लो, -6 कर लो या +1 कर लो, दिन मंडे का ही आएगा। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूं। देखो जब ये दोनों सेम हो तो हम डेट को घटा देते हैं। डेट को घटा दिया, 20 आया, और क्या काम किया, जो घटा के आता है उसे 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड होगा तो ही करना है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। 7 से डिवाइड हुआ तो कितना आया, 6 रिमाइंडर। तो जो 6 रिमाइंडर आया उसे माइनस कर दो। ये देखो माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि तारीख पीछे की पूछी है तो माइनस करेंगे, तारीख आगे की पूछे तो प्लस करेंगे। तो पीछे की पूछी है, -6 कर दिया हमने,
ठीक है, या +1 कर सकते हो। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। तो दिन आ गया मंडे, इसे नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि भाई कह दे आपसे 2 सितंबर 2011 को दिन था, मैं मान लूं मंडे। तो मैं कह दूं आपसे कि भाई 21 सितंबर 2011 को क्या दिन होगा, ये क्वेश्चन आपसे मालूम कर लो। तो आप इसे कैसे करोगे? जैसे कि हालांकि मैंने आपसे अभी बताया था कि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, तो कुछ नहीं करना है, ये सेम रहने दो। तो मैं इन दोनों का अंतर देखेंगे। 21 में से 2 घटा दिया, क्या बचा? 19, और 19 को 7 से काट दो। ठीक है, 7 से काटा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा शेष। हमारा जो शेष बचा वो बचा 5। अब देखो तारीख पूछी है आगे की, जो दी है, जिसका आंसर दिया है वो है पीछे की तारीख, और जो पूछी है आगे की तारीख। आगे की तारीख पूछे तो यहां प्लस कर दो। ठीक है, या तो +5 कर दो, या जैसे मैंने बताया -3 कर दो, -2 कर दो, +5 कर दो, या -2 कर दो। +5 करोगे तब भी आंसर आएगा, -2 करोगे तब भी आंसर आएगा। तो इसको आप लिख के चलना, इस श्रेणी को आप लिख लेना। ठीक है, एक साइड को, कि इसके बराबर ये भी कर सकते हैं आप। तो देखो +5 करोगे तो मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। क्या दिन आ गया? सैटरडे। यानी कि आंसर होगा हमारा सैटरडे। अगर -2 भी करते तब भी देखो, एक दिन घटा दे संडे और फिर एक दिन घटाते सैटरडे, तो आंसर होता हमारा सैटरडे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी, आशा करता हूं। ठीक है, और जिसे जो कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो वो आप मुझसे क्लास में भी मालूम कर सकते हो, या कमेंट करके भी मालूम कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपसे बताया, जो बच्चे नए हैं उन्हें किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप इस पे भी कांटेक्ट करके अपनी समस्या को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कोई अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इस नंबर से। ठीक, मैं आपको सारे आपके डाउट क्लियर करा दूंगा। ठीक, और देखो क्या है, ये टॉपिक हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। आपकी बेसिक चीजें लास्ट में स्टार्ट हुई, शुरू में स्टार्टिंग में कुछ बोरिंग चीजें भी होंगी इसमें। ठीक है, पर आपको उन पे ध्यान नहीं देना, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है उसी चीज पे ध्यान देना है। और अच्छे से नोट्स बनाते चलो, जिससे तैयारी आपकी अच्छी दिशा में जाए। अब देखो, अधिकारी बनना होता है तो टाइम देना होता है हमें। अगर अधिकारी बनना है तो टाइम दोगे, जब लो आप टाइम नहीं दोगे तब तक टीचर कुछ नहीं कर सकता, तब तक कुछ नहीं होगा। जब लो आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, घर में जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर हमारा पढ़ाना बेकार रहेगा, चाहे हम कितना खून पसीना बहा लें या कितनी मेहनत कर लें आप लोगों के लिए, वो सब बेकार चला जाएगा, किसी काम का नहीं है। अगर आपको अधिकारी बनना है, किसी अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो कंटेंट को अच्छे से तैयार करना होगा, अच्छे से समझना होगा। वीडियो समझना है, दोबारा देखो, कोई क्वेश्चन समझना है दोबारा देखो, जो डाउट हो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो किसी भी माध्यम से। ठीक है, चलो इसी के साथ आज्ञा लेते हैं। ठीक है।